कैसे हो अब्दुल्ला? यस सर। बस एक मिनट रुको। हेलो नेहा, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। इसके पहले कौन सी क्लास थी? मैथ्स की क्लास थी ना? कौन सी क्लास थी? सर फिजिक्स। कब खत्म हुई है? सर 8:20 पे। 8:20। चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बाकी बच्चों का वेट कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सर को। सर रुक जाओ आप लोग। वैसे ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है? थोड़ा सा रुकते हैं बच्चों, ठीक है? लवन सिखा। आज इतने कम क्यों बच्चे हैं? थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा रुकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग सर। अभी सर का थोड़ा नेट का इशू है, वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। ओके सर। जब तक आपके कोई क्वेश्चंस है क्लासेस के रिगार्डिंग और किसी भी टेस्ट के रिगार्डिंग, तो वो आप कंफर्म। सर हाँ पूछो अब्दुल्ला। सर हमें हमारी अटेंडेंस कैसे पता चलेगी? अटेंडेंस मैं बता देता हूँ आपको। किस किस को जाननी है आपकी अटेंडेंस? ठीक है रुको, मैं बताता हूँ एक एक करके। किसी की भी वैसे कि अच्छी तो नहीं है अटेंडेंस, बट मैं बताता हूँ, रुको। ये आगे आपको 12th में मेंटेन करनी है। ओवरऑल भी बता देता हूँ मैं आपको, अभी 12th अभी कितनी रही है। अब्दुल्ला
अब्दुल्ला, आपकी स्टूडेंट आईडी में एंड में 293 है? यस सर। आपकी स्टूडेंट आईडी में एंड में 293 है? यस सर। आपकी तो अटेंडेंस काफी अच्छी है, आपकी है 83.41%। ओवरऑल आपने 181 क्लासेस अटेंड करी है। और किसको जाननी है अपनी? वेरी गुड अब्दुल्ला, कीप इट ऑन। आप 12th में तो डायरेक्टली आपका हो ही जाएगा। और जल्दी आप लोगों को ना मॉड्यूल्स प्रिंट होने के लिए गए हुए हैं, मॉड्यूल्स भी मिलेंगे बेस्ड ऑन योर टेस्ट परफॉर्मेंस एंड अटेंडेंस। तो आपको तो मिलेगा ही, और प्रिंट होने गए हुए हैं वो नेक्स्ट वीक ऑलमोस्ट आ जाएंगे। तो किसी भी एक संडे बुला के भी मिल गया। और किसको देखनी थी अपनी, किसने हैंड रेज किया हुआ है? सबने ही किया हुआ है, धनंजय और अंशिका। धनंजय 150 है आपका एंड में? यस सर। आपकी भी अच्छी है बेटा, अटेंडेंस 84.33%। वेरी गुड, कीप इट ऑन। जिसका होता जा रहा है हाथ अपना नीचे कर लो, ठीक है। अंशिका, अंशिका, अंशिका आपका क्या है एंड में? 967? यस सर। आपकी भी अच्छी है बेटा, 84.79% है आपकी भी। वंशिका तिवारी, वंशिका, सर मेरी स्टूडेंट आईडी लास्ट में 967 है। एक मिनट, 96 7 967। अंशिका, हाँ अंशिका आप ही की बता दी मैंने, 84.79% है आपकी। 967 है ना? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, अच्छी है आपकी। और कौन रह गया? अपना अपना नाम बताओ, कौन कौन रह गया? इसी नाम से ज्वाइन हो आप? वंशिका तिवारी आपका यही नाम है बेटा? यस सर। आपका एंड में क्या है स्टूडेंट आईडी? 0 बताओ एंड की। 066 Yes, sir. 066। हाँ, आपकी भी अच्छी है बेटा अटेंडेंस, आपकी भी 84% है ऑलमोस्ट। तो जो भी टेस्ट अपकमिंग होगा आप सब आके अपने मॉड्यूल्स ले जाना। बाकी टेस्ट परफॉर्मेंस भी देखूंगा मैं, फिर बताऊंगा। अब रह गया कौन है? श्याम गुप्ता। श्याम आप इसी नाम से ज्वाइन हो? यही है आपका? आप क्या एंड में क्या है स्टूडेंट आईडी? 012? श्याम गुप्ता 012? श्याम अनम्यूट करके बताओ क्या है आईडी श्याम। हाँ सर, अब मैं क्लास ले लूँ क्या? सर थम्स अप आप कर ले रहे लो, बाकी बच्चों को मैं ग्रुप में भेज दूंगा किसकी क्या अटेंडेंस है। हाँ श्याम, आपकी भी अच्छी है, 012 है ना आपका एंड में? आपकी अच्छी है, बट थोड़ा और इम्प्रूव करो। आप 77% पे हो, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो, आप रेगुलर हो। ठीक है बच्चों, अब मेरी आवाज आ रही है? एक बार बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। तो हम लोग क्या रेजोनेंस के बारे में पढ़ रहे थे क्या? सभी कोई बताओ एक बार। यस सर, रेजोनेंस पढ़ रहे थे। रेजोनेंस के, तो एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इसका रेजोनेंस बनाऊं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं फिनॉल का, आसान है सर। आसान है? हाँ सर। या मान लो O माइनस लिख दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन। तो पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा क्या? साथ साथ सभी कोई बनाओ। यस सर। हाँ, साथ साथ बनाओ, एक दो बार बना लोगे ना तो आप लोग का हाथ जो है ना सेट हो जाएगा, और आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सुंदर बनाओगे। ठीक है, और फिर यह इधर जाएगा और ये इधर ट्रांसफर होगा।
ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो, अब ये कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, यहाँ पे ट्रांसफर होगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, कुछ ऐसे आ जाएगा, और यह इस पे ट्रांसफर हो जाएगा और यह कुछ ऐसे आ जाएगा। कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बताओ? यस सर। कुछ ऐसे हो जाएगा। अब टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, एक बार बताना आप लोग। 1 2 3 4 एंड 5। क्या 5 बने क्या? यस सर। अब पता है क्या क्वेश्चन यह पूछता है, पांचों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, ऐसे पूछता है, पांचों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप ऐसे ले लो, फिनॉल ले लो, फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन छोड़ दो। अगर आप फिनॉल लोगे तो इसका लोन पेयर आएगा क्या? अब लोन पेयर आएगा तो क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बोलो? यस सर। सब पे एच आएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्लियर है। और यहाँ पे ओ एच आ जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट? कोई डाउट नहीं। अब पता है क्या, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी पूछता है ना, तो सबसे पहले आपको क्या काम देखना है, मिनिमम चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम चार्ज होना चाहिए। आप बताओ मिनिमम चार्ज का क्या मतलब है? अगर 5 स्ट्रक्चर बने ना, जिस स्ट्रक्चर पे प्लस माइनस की संख्या एकदम 0 होगी या फिर सबसे कम होगी, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है मेरी बातें? सर। मिनिमम चार्ज के बाद दूसरा क्या आपको देखना है, मैक्सिमम पाई बॉन्ड। क्या देखना है? मैक्सिमम मैक्सिमम पाई बॉन्ड। उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको देखना ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट। लिख देते हैं कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है क्या? अब ये बताओ, कार्बोकेटायन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है या फिर कार्बो एनायन का, ये बताओ। ये मैंने आपको बता रखा है, कार्बो एनायन का कंप्लीट होता है ना, कार्बोकेटायन में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यस। ठीक है, तो इसको आप लोग हटा दो। अब हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखना। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, चौथा देख लो। चौथा हमारे पास यह है ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। चौथा मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या बोलते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस चार्ज, माइनस चार्ज कहाँ पे होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। और प्लस चार्ज कहाँ पे होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे। क्लियर है क्या? क्लियर है। पांचवा देखो, अगर लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज का मतलब प्लस प्लस है, तो कहाँ होना चाहिए? फार, यानी दूर होना चाहिए। अगर अपोजिट चार्ज है तो यानी प्लस माइनस है, तो कहाँ पे होना चाहिए? नियर। ये बातें क्लियर है क्या? आपको एकदम सर सीक्वेंस। हाँ जी। सर एक बार रिपीट कर दो ये। पहली बात तो आपको सबसे पहला काम क्या देखना है, अगर मान लेते हैं आपके पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख गया, तो उसमें आप सबसे पहले क्या चेक करोगे कि सबसे कम चार्ज किसमें है। ठीक है क्या? सबसे कम चार्ज के बाद आप क्या चेक करोगे, मान लेते हैं कि पहले वाले, आप बताओ कि पहला स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा स्टेबल है, बताओ जरा, देखिए बताओ। सर पहला वाला। पहला वाला, क्योंकि पहले वाले पे कोई चार्ज नहीं है, दूसरे वाले पे प्लस माइनस तो है ना, यस सर। पहला वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। अब हम देखेंगे मैक्सिमम पाई बॉन्ड। आप बताओ पहले वाले में भी 2 पाई 3 पाई बॉन्ड है, दूसरे वाले में भी 3 पाई बॉन्ड है क्या? अगर दूसरा बराबर हो गया तो फिर आएंगे तीसरे पे। तीसरे में हमें देखना है कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, दिख रहा है हमें डायरेक्टली, कार्बन होगा तो ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है ना, अगर माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है और प्लस चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी सब बराबर हुआ तो क्या चेक करना है, अगर मानो चार्ज, अगर मानो अपोजिट चार्ज है तो पास पास नहीं होना चाहिए, अगर अपोजिट चार्ज है तो पास पास होना चाहिए, और सेम चार्ज है तो दूर दूर होना चाहिए। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। हाँ, ये कुछ पॉइंट्स है इसके। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है। आओ, ये पॉइंट्स पहले आप लोग लिखो, पहले ये वाला पॉइंट लिखो आप लोग, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ये पॉइंट्स लिखो आप लोग। सर वो पॉइंट वाली स्लाइड। पहले ये वाला पॉइंट लिख लो, फिर मैं वो बता देता हूँ। सर ये लिख लिए। लिख लो।
देखो ये, चलो ये मेरा वाला ही ज्यादा सही था, ठीक है। देखो अब बात कर लेते हैं ना मेजोमेरिक इफेक्ट की। अभी हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट की। अगर जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस एम बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस एम बोलेंगे ना, बताओ, बोलो भाई। हाँ मैंने ये बता रखा है, ठीक है। अब देखो प्लस एम को हम लोग प्लस आर भी बोलते हैं, माइनस एम को क्या बोलते हैं, माइनस आर भी हम लोग बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, देने वाले ग्रुप कौन कौन से है, या फिर उसके पास लोन पेयर हो या फिर माइनस चार्ज हो, यही वाले देने वाले होते हैं ना, यही देने होते हैं मेजोमेरिक से। अब देखो क्या ऑक्सीजन माइनस दे सकता है क्या, माइनस चार्ज है, लोन पेयर भी ये दे सकता है। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है क्या, बोलो, दे सकता है। इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, दे सकता है, इसके पास भी है दे सकता है, इसके पास भी है दे सकता है, और इसके पास भी है, क्या कर सकता है, इजिली दे सकता है। क्लियर है क्या, क्लियर है, ये सब प्लस एम वाले हैं। अब माइनस एम का बताता हूं मैं आपको। ये बताओ, बात कर रहा है नाइट्रो का, ध्यान से देखना, नाइट्रो की बात कर रहा है ना ये, बताओ जरा, NO Yes. और O। अब ये बताओ कि इसके पास लोन पेयर होता है, अब यह रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा कि ऑक्सीजन को देगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वही लेगा ना। तो बताओ ये किसको देगा, रिंग में देगा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन को देगा। सर किस किस में? ये अपना, सर ये तो लेने वाले ग्रुप है ना। ये लेने वाले ग्रुप है, और इसलिए लेने वाले ग्रुप है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, और जब अपनी तरफ खींचेगा तो इसके पास कमी फील होगा क्या, और कमी फील होगा तो कहां से लेगा, रिंग से ही तो लेगा ना। हाँ सर। तो जब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये क्या प्लस एम की बात कर रहा हूं क्या मैं। यस सर। सीएन भी क्या होता है, सीएन भी आपके पास लेने वाला होता है, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में खींचेगा। एल्डिहाइड भी क्या है, लेने वाला ग्रुप है। अगर कहीं कीटोन लग जाए, यह भी कौन सा ग्रुप है, लेने वाला ग्रुप है। ये बातें मेरी क्लियर है क्या आप लोगों को, ये बताओ, किसी को कुछ भी डाउट्स है, कोई डाउट नहीं है। अब ये बताओ, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मस्ट स्टेबल। बताओ जरा इनमें से कौन सा ऐसा कार्बोकेटाइन है जो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, बता दो जरा आप लोग। देखो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। सर बिना बनाए नहीं बता सकते? क्या, बिना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, बिना। बता सकते हो आप लोग। आओ अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो डी है कि ये सबसे लंबी चेन बन रही है इसलिए। हाथ लंबी चेन, देखो इसके पास है, हमारे पास क्या है, लोन पेयर है, यह इसको देगा, और इसका ये इस पे आएगा क्या, बताओ। तो आप बताओ, यह माइनस चार्ज अगर इस पे आ जाता तो ये प्लस चार्ज है, उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता क्या, लेकिन क्या इस पे आ पा रहा है सर हम क्या, बी और सी में कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि पाई बॉन्ड इन दोनों में ही दो दो आएंगे। नहीं ये बताओ, क्या माइनस चार्ज इस पॉजिटिव पे आ पा रहा है क्या, नहीं आ पा रहा है पहले वाले में। दूसरे वाले में देखो, यह इधर आ जाएगा और यह इधर आ जाएगा, पहला कंडीशन तो यह हुआ, ठीक है। लेकिन इधर क्या ट्रांसफर हो सकता है क्या, क्योंकि दो अल्टरनेट पोजिशन हो गए ना, जबकि एक ही अल्टरनेट होना चाहिए हमारे पास इसके लिए, रेजोनेंस के लिए, बताओ। यस सर। इधर नहीं जा पा रहा है ना पॉजिटिव की तरफ, अरे नेगेटिव को पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए ना। अब तीसरे वाले में देखो, एक लोन पेयर है, यह इसको देगा और यह इसको देगा, तो जाहिर सी बात है यह थोड़ा बहुत इसको कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यह देखेंगे ना तो यह लंबी कंजुगेशन है, इसमें कंजुगेशन ज्यादा बन रहा है, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे क्या, बताओ। यस सर, ज्यादा बनेगा। तो डी वाला क्या होगा हमारा, ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें बताओ कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, ये बताओ, फटाफट ये वाला बताओ आप लोग।
सर ऑप्शन ए। कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा? जो रूल लिखवाया उस रूल पे आओ। ऑप्शन ए। जो आप लोग को मैंने रूल लिखवाया उस रूल पे आप लोग आओ। हाँ सर। ये बताओ, ऑप्शन ए ये आ रहा है। तीनों वाले में सबसे कम चार्ज किसके पे है? सर पहले वाले पे। पहले वाले पे। क्लियर है क्या? उसके Yes. बाद ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हम दूसरे वाले पे आते हैं। तो पहला वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, ये बातें क्लियर हो गई। यस सर। आते हैं दूसरे तीसरे में, कंपेयर कर लेते हैं। आप बताओ कि हमारे पास दूसरे तीसरे में मिनिमम चार्ज, यानी कि पहले वाले में भी 2 चार्ज है, दूसरे वाले तीसरे वाले में भी 2 चार्ज है, दूसरे वाले में भी 2 चार्ज है क्या? बोलो। में तो ये एक चार्ज। अरे इसमें 1 और 2, और इसमें यस सर, अब इसमें सर फार और नियर वाले करेंगे ना, लाइक और अनलाइक कर वाले। रहे हैं, देख रहे हैं, सबका सब चीज देख रहे हैं, ठीक है। अब ये बताओ, ये बातें तो हो गई, पहला नहीं लगेगा। दूसरा क्या? मैक्सिमम पाई बॉन्ड। आप बताओ इसमें भी, अरे भाई इसमें 3 पाई बॉन्ड है, इसमें कितने हैं? बोलो। 3 है सर इसमें। क्या? 3 है अरे ना सर। इसमें 3 पाई बॉन्ड है, और इसमें हाँ। कितना है? 2 ही है ना? Yes, sir. Go. सर 3 है ना। कहाँ पे 3 है? अच्छा कौन सा? 3। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 3 है। Yes, sir. हाँ, यह भी बातें क्लियर हो गई क्या? यह भी नहीं लगा। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट। देखो, इसके पास भी कार्बोकेटायन है और इसके पास भी कार्बोकेटायन है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो यह भी खत्म हो गया यहाँ तक। यस सर। उसके बाद क्या आता है? लाइक चार्ज होना। लाइक चार्ज होगा तो दूर दूर, अपोजिट चार्ज पास पास। इसमें देखो अपोजिट चार्ज है लेकिन दूर दूर है, और इसमें अपोजिट चार्ज क्या है? पास पास है, ठीक है। सर ये लाइक चार्ज वाला एक बार बताना चाहता हूँ। देखो सब, मैंने क्या बोला था? मैंने यह बोला था, उसके पहले मैंने ये भी बोला था ना, कि जो हमारे पास क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। आप बताओ, माइनस चार्ज है यहाँ पे ऑक्सीजन पे है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन की नाइट्रोजन? ऑक्सीजन। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन वाला ज्यादा सही है, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो जरा एक बार इसका बताना आप लोग। कौन? देखो अब एक बात मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर हमारे पास कहीं इंडक्टिव लग रहा हो और कहीं या कहीं मेजोमेरिक लग रहा हो, तो आप किसको वैल्यू दोगे सबसे ज्यादा? मेजोमेरिक, फिर जाके इंडक्टिव दोगे, ठीक है। किसको वैल्यू दोगे पहले? मेसोमेरिक। मेजोमेरिक, फिर जाके किसको दोगे? इंडक्टिव। इंडक्टिव को। तो देखो यहाँ पे क्या है, CH2 पॉजिटिव है पहला वाला। दूसरा वाला देख लेते हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव, और चौथा वाला हमारे पास क्या है? पॉजिटिव। क्लियर है क्या? अब ये पूछ रहा है कि हमारे पास सब में कार्बोकेटायन है, स्टेबल कौन ज्यादा है, ये पूछ रहा है। चलो जरा बताना आप लोग। सर 2 मिनट बस। बिल्कुल। सर ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना। क्या? सर ए होगा ना सबसे ज्यादा स्टेबल। क्या होगा बताओ? देखो ए वाले के पास, आप बताओ ए वाले के पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जरा बताना आप लोग। 5। 5 बनेंगे, तो ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्या? हाँ सर। अच्छा इसमें कई ऑप्शन दिया हुआ, चलो आओ आगे बढ़ लेते हैं। अब ये बताओ, बी वाला कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? सर बी वाला। क्या? सर 3। सर 3। 3 नहीं बनेगा, एक ही बनेगा ना, मतलब सर 2 एक। बनेगा। 2 बनेगा, एक तो इसका खुद का,
और एक दो, पॉजिटिव एक चार्ज, यहाँ पे इसका 2 बनेगा, ठीक है। इसका कितना बनेगा? बोलो। तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ए और बी ही है ना। हाँ सर। ए एंड बी वाला ही ज्यादा स्टेबल है। वैसे बात कर देखा जाए तो सी वाला भी थोड़ा बहुत स्टेबल है, लेकिन ये डी वाला बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि आप बताओ sp जो होता है, sp2 होता है, क्या यह इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है क्या sp से? क्योंकि इसके पास क्या है, हमारे पास s कैरेक्टर ज्यादा है। अब ये बताओ कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो उसके पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगेगा कि नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव, जाहिर सी बात है हमारे पास ए बी सी हो सकता है या फिर ए एंड बी हो सकता है, ए एंड बी वाला, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हो रहा है ना। डन। सर सी वाले में कितने बन रहे हैं? क्या सी वाले में कहाँ बन रहे हैं? 2 अल्टरनेट पोजीशन नहीं हो जा रहा है? हाँ तो दो बनेंगे ना, फिर कितने बनेंगे? ये बनेगा कहाँ? आप बताओ, रेजोनेंस के लिए कम से कम हर एक अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड या फिर लोन पेयर या फिर कुछ भी ऐसा होना चाहिए ना। ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो इसका तो बन ही नहीं रहा तीसरे वाले का। हाँ सर। ये बताओ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन बॉन्ड लेंथ ऑफ ए एंड बी, ये आप लोग बताना जरा। सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। देखो सिंपल सी बात, देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, जैसे ध्यान से देखना। 1 2 3 4, आप बताओ 5 6, 1 2 के बीच डबल बॉन्ड है क्या? हाँ सर। और 1 और 6 के बीच सिंगल बॉन्ड है, यही है यस ना? सर। यस बोलो। सर। यही है। अब ध्यान से देखो, तो मैंने आपसे बोला था जो सिंगल बॉन्ड होता है वो बड़ा होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है? छोटा होता है, ये मैंने बताया क्या था होता ना। है सर? लेकिन इसमें रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस की वजह से सभी बॉन्ड क्या है, सेम है। सभी बॉन्ड क्या है, सेम है। क्योंकि आप बताओ पाई बॉन्ड का लोकेशन फिक्स है क्या? वो तो घूमते रह रहा है ना। बोलो। यस सर। घूमते रह रहा है। तो यह सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा छोटा होता है और डबल बॉन्ड से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी दोनों के बीच का होता है। क्लियर है क्या? तो यह बोल रहा है कि बता दो कि ए और बी में से बड़ा कौन होगा, छोटा कौन है। आप बताओ, जो हमारे पास ए वाला है इसके पास लोन पेयर है और ये रेजोनेंस कर सकता है क्या ऑक्सीजन वाले से? इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, आप बताओ। लेकिन क्या बी वाले के पास रेजोनेंस हो सकता है? बोलो। हाँ सर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो आप बताओ कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो छोटा ही हो जाएगा ना थोड़ा सा। अरे सर जो कौन? सिंगल बॉन्ड रहता है वही बड़ा रहता है ना। हाँ सिंगल वोट बड़ा हुआ सर। हाँ, तो जाहिर सी बात है बी वाला बड़ा होगा, कहीं दिया है क्या? ठीक है। ऑप्शन डी। क्लियर है? ओके Yes, सर। कोई डाउट? हाँ सर। कोई डाउट नहीं। चलो जरा ये वाला बताना आप लोग, ये वाला बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में बताओ इसका आंसर। बताओ इसका आंसर आप लोग।
सर ऑप्शन ए। और भी किसी का ऑप्शन आया क्या? देखो सिंपल सी बात, ये बताओ कि पहले वाले के पास कितना चार्ज है? कोई भी चार्ज नहीं है, तो जाहिर सी बात है ए वाला, पहला वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं केवल दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे की। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। हाँ। अब ये बताओ कि हमारे पास, चलो छोड़ो, अब ये बताओ, आप बात कर लेते हैं दूसरे या चौथे की। तो दूसरे या चौथे में कम से कम एक एक तो पाई बॉन्ड है ना, बाकी तीसरे और चौथे में है क्या? नहीं है ना। दूसरे पांचवे में है क्या एक एक पाई बॉन्ड? हाँ सर। तो मैक्सिमम चार्ज, मिनिमम चार्ज देखेंगे, मैक्सिमम पाई बॉन्ड तो इन्हीं दोनों में ना। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? आप बताओ, मैंने क्या बोला था? अपोजिट चार्ज कहाँ पे होना चाहिए? सर कौन सा सर चार्ज? पास पास। अरे अपोजिट चार्ज पास पास होना चाहिए ना। हाँ सर। यस सर। तो जाहिर सी बात है, देन दूसरा होगा। ठीक है, यस सर। इसके बाद कौन होगा? पांचवा होगा। चवा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? तीसरे या चौथे की। तीसरे चौथे में आप लोग बताना जरा, आप बताओ। ये अपोजिट चार्ज पास पास हो गया ना? था पहले, तीसरा बाद में। अरे तीसरा वाला कहाँ, चौथा वाला ना। ये सर फोर्थ ऑप्शन आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फोर्थ ऑप्शन। ठीक सर है, जो, सर थर्ड वाले में दोबारा बताना क्या करा आपने ये? देखो थर्ड और फोर्थ में देखो, आप बताओ थर्ड वाले में अपोजिट चार्ज जो है, सॉरी सेम चार्ज है, पास पास नहीं आ गए हैं। सेम पास पास आ गया। हाँ, जबकि क्या होना चाहिए? दूर दूर होना चाहिए ना। हाँ सर ठीक है। इस वाले में देखो, चौथे वाले में देख लो, देखो अपोजिट चार्ज पास पास है। हाँ सर। क्लियर है? यस सर। देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ध्यान से देखना। हमारे पास ना, इसको हम लोग, यह होता है हमारे पास बेंजीन। क्या होता है यह? बेंजीन। अब बेंजीन में अगर कोई ऐसे आ गया, ऐसे, तो यहाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड। ब्रिज कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन। अब यहाँ पे न ही नेगेटिव पॉसिबल होता है, न ही पॉजिटिव पॉसिबल होता है, पॉसिबल ही नहीं होता है। ठीक है क्या? तो आप बताओ, जब यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होता तो क्या यहाँ पे स्टेबल हो सकता है? ये सर स्टेबल होगा फिर, ये पॉसिबल नहीं है तो। यहाँ पे स्टेबल हो सकता है जब पॉसिबल ही नहीं है तो। ठीक है, पॉसिबल नहीं, एक बार दोबारा बताना। देखो इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। और ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन क्या होता है? स्टेबल नहीं होता है। क्लियर है? ओके सर। कोई डाउट? नो सर। एक मिनट रुको। सर इसमें ब्रिज हेड कार्बन का चार्ज पॉसिबल नहीं होता? क्या? चार्ज पॉसिबल नहीं होता? आवाज नहीं आ रहा। सर चार्ज पॉसिबल नहीं होता? नहीं, चार्ज पॉसिबल नहीं होता उसमें। ओके सर। अब देखो, अब सिंपल सी बात ध्यान से देखना, ये हो गया, ये हो गया ब्रिज हेड कार्बन। देखो ब्रिज हेड कार्बन आपको यह भी यहाँ पे भी मिल जाएगा। हम लोग ना, देखो यह भी ब्रिज हेड कार्बन होता है, यह भी ब्रिज हेड कार्बन होता है, यह भी ब्रिज हेड कार्बन होता है, यह भी ब्रिज हेड कार्बन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव क्या होता है? पॉसिबल नहीं होता। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड्स रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेड्स रूल। ठीक है क्या? देखो ब्रेड्स रूल। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, बस वहीं पे बोलेंगे। अब बात कर ले क्या हाइपर कंजुगेशन की। हमारा मेजोमेरिक खत्म हो गया, अब हाइपर कंजुगेशन की बात कर ले। यस सर। हाँ, हाइपर कंजुगेशन को बच्चों बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। आप बताओ, रेजोनेंस हमेशा पाई बॉन्ड करता है ना, लेकिन इसमें कौन सा बॉन्ड का रेजोनेंस होता है? सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस होता है। ठीक है, इसमें किस बॉन्ड का रेजोनेंस होता है बताओ? सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस होता है। अब जैसे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। जैसे कि मान लो यहाँ पे कार्बोकेटायन है, ठीक है, कार्बोकेटायन है, और यहाँ पे CH3 है, तो CH3 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? यस सर। हाँ। अब ये बताओ, यह कार्बन है, जिस कार्बन पे प्लस या माइनस है ना, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? कार्बन। अल्फा कार्बन।
और इसके बाद जो हमारे पास अल्फा कार्बन के बाद अल्फा कार्बन इस पे जितने हाइड्रोजन होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। क्लियर है क्या? अल्फा कार्बन के बाद हम लोग क्या बोलेंगे इसको? अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। क्लियर है मेरी बातें? बोलो भाई। Yes, sir. अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे लोग। यस सर। ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और बात बताता हूं, यह हमारे पास अल्फा कार्बन है और यह हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉरी, हमारे पास कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन जिस भी कार्बन से जुड़ा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे क्या? यस सर। और उस पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे क्या? बोलो। अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे क्या? अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। उसके बाद सर एक बार और समझाओगे आप ये वाला देखो, राइट में जो ये आपने बताओ, ग्रीन ये कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन। यह कार्बन जिस भी कार्बन से जुड़ा होगा उसको हम लोग कौन सा कार्बन बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। सर अल्फा कार्बन अल्फा और सर कार्बन। हाइड्रोजन को अल्फा और हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? सर अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बोलेंगे। अब देखो इससे अगर एक और कार्बन जुड़ा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बीटा कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन। इस पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। बताओ। तो एक मिनट, क्लियर है मेरी बातें? बताओ भाई, क्लियर है? अब ध्यान से देखना, यह हो गया। अगर मान लेते इस कार्बोकेटायन पे अगर हमारे पास एक और कार्बन आ गया, एक और कार्बन आ गया, ठीक है, एक और कार्बन आ गया। अब जब कार्बन आ गया इसको अगर हम एक और हाइड्रोजन दे दें या फिर 2 हाइड्रोजन दे दें तो यह भी तो हमारा इसी कार्बन से जुड़ा है, तो यह भी तो अल्फा कार्बन कहलाएगा ना। यह भी यस तो अल्फा कार्बन कहलाएगा ना। ठीक है। सर। अब ये बताओ इस पे जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे यह भी तो अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना। यस सर। क्लियर है? क्लियर है? बताओ। यस सर। अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, ये अल्फा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास इस कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए ना अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। ओके सर। एक मिनट को। सर इसके बाद जुड़ा होगा तो सर गामा हो जाता है। क्या? हाँ, गामा हो जाता है। ठीक है, गामा हो जाता ना, गामा हो जाता। अब देखो ध्यान से देखो, अब मैं सबसे पहली बात अल्फा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, यह कार्बोकेटायन है। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कुछ ऐसा ही है ना। अब सिंपल सी बात बताओ, इसमें होता क्या है कि 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन कोई निकल जाता है। जब निकल जाएगा तो H+ के फॉर्म में निकलेगा। बोलो। यस सर। तो आप बताओ क्या कार्बन पे माइनस आ जाएगा क्या? अब ये बताओ, इसका जो माइनस है इसके प्लस में क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। डबल इसके बॉन्ड। पास लोन पेयर है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, दे देता है। तो क्या इसको स्टेबल कर रहा है क्या? बताओ, स्टेबल कर रहा है क्या इसको? बोलो, स्टेबल कर रहा है। तो आप बताओ, 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 बार स्टेबल करेगा। बोलो, बताओ भाई, 3 बार स्टेबल करेगा क्या? एक बार यह हट जाता है, एक बार यह हट जाता है और एक बार यह हट जाता है। क्लियर है मेरी बातें? बोलो बोलो, क्लियर है ना? क्लियर है। अब देखो एक बात मैं बताता हूं, तो आप बताओ क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? बताओ। क्लियर है ना? क्लियर है। अब जैसे देख लो हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3, CH3 और क्या है हमारे पास? CH3। दूसरा देखो, CH3, CH3 और यहाँ पे क्या है? H2 है। और यहाँ पे देख लो, सॉरी यहाँ पे H+ होगा, ओनली H होगा। यहाँ पे CH3, H और H, 1 2 और 3। बताना जरा 1 2 3 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ऑर्डर बता दो आप लोग, ऑर्डर आप लोग बस बता दो।
ऑर्डर आप लोग बता दो। सर 1 to 3 ऑर्डर में ही आएंगे, 1 सबसे ज्यादा, 2 से कम और 3 सबसे उससे भी कम। क्या सर सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। सर एक बार पिछले वाला स्लाइड एक बार दोबारा बता दोगे? क्या बोल रहे हो आप? पिछली वाली स्लाइड एक बार दोबारा बता दोगे? पिछली वाली, इससे वाली। देखो ये बताओ कि यहाँ पे क्या होता है, कार्बोकेटायन है। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन निकल जाएगा, निकल जाता है तो इसके पास माइनस आता है, और इसके माइनस और इसके प्लस को क्या कर देता है, स्टेबल कर देता है। ठीक है क्लियर है? सर। तो ये बताओ, एक बार यह H निकला, एक बार यह H निकलता है और एक बार यह निकलता है, तो क्या इसको 3 बार स्टेबिलिटी मिलती है क्या? यस सर। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। हाँ सर। तो आप बताओ पहले वाले के पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, बताओ, काउंट करके बताओ। है ही नहीं। क्या? सर 9। 9 है, क्योंकि 3 इसके पास, यह भी अल्फा कार्बन है, यह भी अल्फा कार्बन है और यह भी अल्फा कार्बन है। टोटल हमारे पास 9 हो गए ना, हर एक अल्फा कार्बन के पास 3 3 है। इसके पास बताओ दूसरे के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सर 6। 6 है, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। इसको आप लोग काउंट मत करना क्योंकि ये अल्फा कार्बन नहीं है, ये ठीक है? सर वो कार्बन के साथ नहीं है। ये ओके कार्बन। सर। डन डन। यस सर। इसके बाद बताओ तीसरे वाले के पास बताओ, सर 3 है। सर तीसरे वाले एक के पास 3 सर 3। 3 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो यहाँ पे बता सकते हैं आप लोग। कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। तो आप बताओ कि इसके पास 9 है, इसके पास 6 है और इसके पास 3 है। तो सबसे ज्यादा 9 वाला, देन 6 वाला, देन 3 वाला। डन है क्या? यस सर। डन है। एक, दो, तीन। अब जरा बताओ 1 2 3 में सबसे ज्यादा पहले वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? पहले वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सर 3। पहले वाले के पास कितने अल्फा 9 है हाइड्रोजन? सर पहले वाले के पास। देखो पहले वाले के पास 9 नहीं है। ये बताओ यह भी अल्फा कार्बन होगा, क्योंकि अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो यह भी अल्फा होगा सर और 5 यह भी अल्फा होगा। क्या बताओ? 1 2 3, Yes. टोटल 3 अल्फा कार्बन हमको मिले हैं। बताओ यस यह वाला सर। तो बीटा होगा ना, यह वाला भी बीटा होगा और यह वाला क्या होगा, गामा होगा। ये सर बताओ आपने अल्फा कार्बन पूछे थे, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन, पहले अल्फा कार्बन को हमने टिक ओके किया, सर। ठीक है? अब पहले वाले अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन मिलेंगे आपको? 3 हाइड्रोजन मिलेंगे क्या? हाँ सर। यस सर। 3 यहाँ पे। दूसरे वाले के पास कितने मिलेंगे? 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन 2। चुका, 2 ही बचा ना। यस सर, 2 मिलेंगे यहाँ फिर पे। तीसरे वाले के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन होगा ना। यस यस सर। बताओ क्लियर है? क्लियर है। और दूसरे वाले के पास बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, काउंट करके बताओ आप लोग। सर एक बार ये बता दो कि बीटा और गामा कैसे पहचानेंगे? अल्फा के जस्ट देखो, अल्फा देखो अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसको बीटा कार्बन बोलेंगे, ठीक है? बोलो। और सर अल्फा कार्बन कैसे पहचानेंगे? अल्फा कार्बन जिसमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगा ना, वह जिस भी कार्बन से जुड़ा होगा उसको अल्फा बोलेंगे। मान लो इसमें पॉजिटिव है तो यह वाला आपका अल्फा होगा और यह वाला भी अल्फा होगा। जिससे यह जुड़ा होगा ना वह वाला अल्फा होगा, ठीक है? इस केस में यह अल्फा होगा और यह अल्फा होगा, ठीक है? और सर जो इन दोनों से जुड़े हुए हैं वो सारे बीटा वो और गामा बीटा हो जाएंगे, बीटा हो जाएंगे। जस्ट उसके बाद वाला बीटा और जस्ट उसके बाद वाला गामा। ठीक है सर। चलो इसमें जरा बताओ दूसरे वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सर 3। 2 तो यहाँ पे हो जाएंगे आपको और एक यहाँ पे मिल जाएगा। एक ही मिलेगा ना यहाँ पे, 3 हो जाएगा। यस सर। फोर्थ वाले में बताओ। सर 4 है। इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो आपके पास कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, पहला, तीसरा, देन दूसरा? क्या बातें क्लियर है क्या?
बताओ हाइपर कंजुगेशन समझ आया आपको? यस बोलो इधर सर। आप। किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट हो पूछ सकता है यार सर फोर्थ वाले में बताना एक बार। इसमें। ये देखो यह भी अल्फा हाइड्रोजन है, यह भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा है। अरे इसके 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन गया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, ठीक है सर। बाकी 2 तो हाइड्रोजन से ही कंप्लीट करोगे ना। हाँ सर ठीक है। क्लियर है क्या? Yes, sir. सर हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा शॉर्ट में समझाओगे क्या दोबारा? शॉर्ट में यही है ना, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की। ठीक है। मतलब सर हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी बताता है? वो देखो हाँ स्टेबिलिटी बताता है। आप बताओ कि आपकी स्टेबिलिटी क्या है। आपके पास पैसा सैलरी आता हो, आपके पास प्रॉपर्टी ज्यादा हो, तो कई फैक्टर होते हैं ना। इंडक्टिव से तो हमने देख लिया, अब मेजोमेरिक से भी हमने देख लिया। आप किससे देख रहे हैं? हम लोग हाइपर कंजुगेशन से देख रहे हैं ना। बताओ। सर जैसे मेजोमेरिक को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे इंडक्टिव से, तो सर हाइपर कंजुगेशन को उससे ज्यादा देंगे? बता रहा हूँ इसे बता। देखो सबसे पहले आएगा सबका सबका बाप कौन? मेजोमेरिक। ठीक है, मेजोमेरिक। अब मेजोमेरिक में प्लस एम भी हो सकता है, माइनस एम भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? हाइपर कंजुगेशन। क्या आएगा? हाइपर सर ये किसका और कंजुगेशन। उसके बाद कौन आएगा? इंडक्टिव। इंडक्टिव। क्लियर है क्या? तो यह वाला ऑर्डर आपके पास है। अगर मान लो कहीं हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा हो, मेजोमेरिक भी लग रहा हो, तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे? सर मेजोमेरिक को। किसको दोगे आप लोग? मेजोमेरिक को सर। मेजोमेरिक को। ये मेरी बातें क्लियर है आपको? Yes, sir. यस। क्लियर है। इसका ना एक क्वेश्चन आया था, आप लोग को ग्रुप में मैंने शेयर किया था उस दिन, जो मैंने एक बार मैं देखता हूँ कि वो क्वेश्चन कौन सा है। जरा मैं वो लेते आता, फिर आप लोग खुद ही बता दोगे। इतना तो मुझे बिलीव है। या- मैंने उस दिन फर्स्ट डे आपको लोगों को पेपर सॉल्व कराया था ना? हाँ सर। जी उसी में था। देख लेता हूँ एक बार। कहाँ चला गया यार? एक बार मैं ढूंढ के लाता हूँ, ठीक है? आप लोग बिल्कुल भी कॉल पे बने रहो। आप लोग को वो क्वेश्चन करा देता हूँ यार, लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, तो कुछ मजा भी आएगा। ठीक है, मजा आएगा आप लोग को। और आप लोग को काफी अच्छा लगेगा। सर कैसा क्वेश्चन था? स्टेबिलिटी का ही था, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बता दो। ओके सर। तो ये नया नया है ना, तो काफी अच्छा लगा, आप लोग इंटरेस्ट के साथ करोगे। चलो ये वाला बता दो आप लोग। चलो ये बताओ कि ये नाइट्रो ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करता है क्या मेजोमेरिक से? ड्राइंग करता है और स्टेबल बना देता है। देखो क्या माइनस एम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा? पहली बात तो देखो, नाइट्रोजन है तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा क्या? बताओ, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा यस क्या? सर। बताओ, माइनस आई लगाएगा ना? यस सर। लगाएगा। जब माइनस आई लगाएगा तो माइनस आई तो छोड़ो, नाइट्रोजन है तो माइनस आई लगाएगा, ये कंफर्म है। आप बताओ क्या माइनस एम भी तो लगा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। हाँ सर। और जब पता है क्या, मैंने आपको एक बोला था, अगर मेजोमेरिक से कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो उसके आठों पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसके कहाँ पे आएगा?
पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या मैंने ये वर्ड आपसे बोला था कि नहीं बोला था? हाँ सर। हाँ, तो ये बताओ इसका जस्ट आर्थो पोजीशन क्या होगा? इसके बगल वाला इसका आर्थो पोजीशन होगा ना, इसके बगल वाला इसका आर्थो पोजीशन होगा, क्लियर है? और जस्ट उसके बगल वाला क्या होगा? मेटा होगा, और उसके बगल वाला क्या होगा? पैरा होगा ना। तो यह वाला इसका क्या है? पैरा पोजीशन है। यह वाला इसका क्या है? ऑर्थो पोजीशन है। क्लियर है? सर पैरा तो ये होता है ना बीच वाला CS2। नहीं, जस्ट इसके ना 180 वाला होगा। ये देखो, ये हमारे पास ऑर्थो, ये हमारे पास क्या? मेटा, और ये हमारे पास पैरा। जस्ट इसके 180 वाला है ना, देखो। क्लियर है? क्लियर है, यह हो गया। अब दूसरा देखो, यह भी हमारे पास नाइट्रो है। क्या यह -I की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा? खींचेगा। और खींचेगा तो क्या करेगा? एक बार आर्थो पे इसके पॉजिटिव चार्ज ला देगा, और एक बार इसके पैरा पे पॉजिटिव चार्ज ला देगा। क्या? यस सर। ऐसे आ जाएगा क्या? हाँ सर। आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब इसके बाद यह तो हो गया। अब इसके बाद देखो, अब सिंपल सी बात ध्यान से देखना, ये हो गया। अब ये बताओ कि यह प्लस ये क्या करता है? ये क्या इंडक्टिव इफेक्ट करता है कि? ये बताओ, चलो छोड़ो। ये बताओ, ये दोनों खींचने वाले ग्रुप है, -I और -M से। तो आप बताओ पॉजिटिव चार्ज को देने वाले ग्रुप चाहिए कि लेने वाले? सर CS3 पॉजिटिव है होंगे ना? नहीं, अरे इस पे अब आप बताओ कि कार्बोकेटायन है, तो इसको देने वाला ग्रुप चाहिए कि लेने वाला? यानी कि +M चाहिए कि -M चाहिए? सर +M चाहिए ना? +M चाहिए। तो जाहिर सी बात है सबसे कम स्टेबल होंगे क्या? PQ वाले RS से। अब बात कर लेते हैं हम लोग RS में कर लेते हैं, और सबसे पहले बात कर लेते हैं PQ में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? आप बताओ कि ये जो Q वाला है जस्ट इसके पैरा पोजीशन पे जाके पॉजिटिव दे रहा है, और जो RP वाला है वो कम से कम इसके आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव। आप बताओ सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन कर रहा है इसको? सर कौन से वाले को? सबसे ज्यादा इसको अनस्टेबल कौन कर? बी वाला ना, क्योंकि जस्ट यार इसके एकदम नजदीक पॉजिटिव चार्ज पहुंचा रही है, खुद ही पॉजिटिव है ये। तो क्यू वाला ज्यादा अनस्टेबल नहीं हो रहा है पी वाले से? लाइक चार्ज दूर होने चाहिए ना, बताओ। तो सर हमें तो स्टेबिलिटी बतानी है ना? तो स्टेबिलिटी बता रहे, तो आप बताओ पी और क्यू में कम स्टेबल कौन है? क्यू वाला कम स्टेबल है ना। यस सर। ये बातें दोनों में क्लियर हो गई। अब आरएस में चेक कर लेते हैं। आप बताओ कि यह हाइपर कंजुगेशन देगा तो इसके पे माइनस चार्ज आएगा। अरे इसका एक एच निकल जाएगा तो माइनस चार्ज नहीं आएगा। इसके पास माइनस चार्ज नहीं जाएगा। माइनस चार्ज आएगा तो एक बार ये अपने आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज देगा, और एक बार अपने पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज देगा। बताओ। यस सर। बोलो। और यह देखो, यह एक बार अपने आर्थो पे माइनस चार्ज देगा और एक बार अपने पैरा पे माइनस चार्ज देगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन कर रहा है? अपोजिट चार्ज एकदम पास पास आ गए ना, तो आर ज्यादा होगा देन एस होगा, फिर पी और क्यू होगा। देखो क्लियर है क्या? बातें क्लियर है आपको? बोल दो भाई। सर पी और एस। क्लियर है सर पी और एस का। सर। किसका? फर्स्ट ऑप्शन होगा ना इसका? पी और एस का। फर्स्ट ऑप्शन होगा। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो काफी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा डबल बॉन्ड की। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे है, देखो अब पहली बात, हाइपर कंजुगेशन कब होगा? देख लो, हाइपर कंजुगेशन कब होगा? देखो भाई, हाइपर कंजुगेशन जो होगा ना, वह केवल और केवल अगर sp3 कार्बन है ना तभी होगा। कौन होगा? sp3 कार्बन है तभी होगा, वैसे नहीं होगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। sp3 कार्बन होगा तभी हाइपर कंजुगेशन होगा, वैसे नहीं होगा। डन है में क्या? बोलो बोलो। यस सर। क्लियर है? अगर मान लो sp2 कार्बन होता तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होता। हाइपर कंजुगेशन केवल और केवल कहाँ वैलिड है? sp3 कार्बन पे। sp3 कार्बन पे। अब जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, CH3 है, CH2 है, और मतलब CH है, ऐसे कर लेते हैं, डबल बॉन्ड CH2 है। अब देखो इसके पास भी हाइड्रोजन है लेकिन sp2 वाला है, इसके पास भी हाइड्रोजन है लेकिन sp2 वाला, और इसके पास हाइड्रोजन कौन सा है? sp3 वाला है। तो sp3। आप बताओ 1 2 3 किसका हाइड्रोजन जो है निकल सकता है और हाइपर कंजुगेशन के लिए जा सकता है?
पहले का। केवल और केवल पहले का, दूसरे तीसरे का नहीं जाएगा। ये बातें मेरी क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है? अब जैसे कि देख लो, आप बताओ क्या यह डबल बॉन्ड है और यहाँ पे CH3 है, तो यह वाला हाइपर कंजुगेशन कर सकता है क्या? तो इसका एक H निकलेगा तो इसके माइनस आ जाएगा, बताओ आ जाएगा क्या? यस आ सर। जाएगा। और आ जाएगा तो यह भी रेजोनेंस की वजह से स्टेबल नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा ना? तो जो बच्चों सर हो एल्कीन जाएगा। होता है ना, वह भी अल्फा हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है? स्टेबल होता है। जो एल्कीन होता है वह भी अल्फा हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है, बताओ? स्टेबल होता है। स्टेबल होता है। ये बातें मेरी क्लियर है क्या? क्लियर हो? जो हाइपर कॉन्जुगेशन है sp3 में ही क्यों होता है? क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन sp3 में कौन सा देखो, होता है? अगर sp2 में अगर मान लेते हैं इसका हाइड्रोजन निकलेगा तो इसके पास माइनस बनेगा, और मैंने आपको बोला कि sp2 और sp3 में माइनस चार्ज स्टेबल नहीं होता है। sp में और sp2 में माइनस चार्ज क्या होता है? न ही माइनस चार्ज स्टेबल होता है, न ही प्लस चार्ज स्टेबल होता है। ठीक है? क्लियर है? यस सर। क्लियर है। चलो ये बता दो आप लोग, पहला दूसरा तीसरा एल्कीन है क्या? आप बताओ कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल? स्टेबिलिटी पूछ दे तो। पहले वाले में देखो, यह हमारे पास एल्कीन है, बताओ यह एल्कीन जिस भी कार्बन से जुड़ा होगा क्या वो अल्फा कार्बन होगा? यस सर। तो आप बताओ टोटल इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सर 7। 7 है। दूसरे वाले के पास बताओ। दूसरे वाले के पास बताओ। 4। और तीसरे वाले के पास? 3 हो गई। सर तीसरे वाले में कौन कौन से होंगे? तीसरे वाले में देखो, क्या यह आपके पास यह एल्कीन है क्या? हाँ सर। तो क्या यह भी अल्फा होगा और यह भी अल्फा होगा? तो दो ही ना है। हाँ सर। क्लियर है क्या? क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। सर प्लस चार्ज नहीं होगा तो डबल बॉन्ड के पास वाले देखेंगे। क्या प्लस चार्ज नहीं होगा? तो समझा नहीं मैं नहीं सर मतलब ये बोला ना, समझ नहीं आया। मैं ये दोनों अलग अलग केस है। मैं ये बोला ना कि अल्फा हाइड्रोजन से कार्बोकेटाइन भी स्टेबल होता है और अल्फा हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड भी स्टेबल होता है। ठीक है? ओके अल्फा सर। हाइड्रोजन से कार्बोकेटाइन भी स्टेबल होता है, डबल बॉन्ड भी स्टेबल होता है। ये बातें मेरी क्लियर है सबको? बताओ। अरे बोल दो भाई, यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? सर कार्बोकेटाइन और डबल बॉन्ड दोनों होते हैं। नहीं मतलब हाँ, दोनों एक मतलब दोनों स्टेबल होते हैं। उससे कार्बोकेटाइन भी स्टेबल हो सकता है, वो भी स्टेबल, दोनों अलग अलग केस है। डन? यस सर। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाइपर कंजुगेशन थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग। ये देखो ओके कैसे सर। हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है क्या? बोलो। यस सर। यस सर। एक बार ए वाला बाहर निकलता है, एक बार बी वाला निकलता है, एक बार सी वाला निकलता है। ठीक है? ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, बना है ना? यस सर। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो आप लोग। स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो।
सर ऑप्शन ए है क्या इसका? क्या? सर ऑप्शन ए। अब ये बताओ पहले वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये सर एल्कीन 3। है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यानी एक यहाँ पे है या दो यहाँ पे, 3 है ना। ये सर 3 दूसरे है। वाले के यस पास सर। बताओ, 2 यहाँ पे, 2 सर यहाँ पे, 4। 3 यहाँ पे, 7 है ना। ओके यस सर। सर। और तीसरे वाले के पास 4 ही है, तो आप बताओ कौन होगा? दूसरा, तीसरा, देन पहला। ठीक है। यस सर। हाँ सर हाँ। ये वाला बताओ कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, इसका बता दो आप लोग। बताओ बताओ आप लोग। सर ऑप्शन डी। बाकी बच्चे बताओ। देखो सिंपल सी बात है, अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो। आप बताओ, अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो, इसके पास 2 है, इसके पास कितना? 6 है, इसके पास 9 है, इसके पास 2 है, और इसके पास 4 है। ये बताओ इतना कैलकुलेट करना जानते हो ना? यस सर। इसके पास यही अल्फा है ना केवल, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे। इसके पास 3 यहाँ पे मिलेगा, 3 यहाँ पे मिलेगा, बोलो। इसके पास 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और 3 यहाँ पे। इसके पास केवल यही दोनों होंगे ना, और इसके पास 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। क्लियर है क्या? ओके यस सर। सर। आप बताओ तीसरा ऑप्शन वाला डी सब, आएगा। तीसरे वाले के पास, तीसरे वाले के बाद दूसरा वाला, देन फिफ्थ। पांचवा, पांचवा। देन सपोर्ट या पहला होगा सर, सपोर्ट होगा शायद। सर फोर्थ होगा ना, लॉन्ग चेन की वजह से। अब देखो, अब हमारे पास 4 तो पहले में मैं बता देता हूँ। आप बताओ, इसके पास हाइपर कंजुगेशन तो है, लेकिन इंडक्टिव भी तो है ना, इंडक्टिव से देता भी है ना ये एल्किल ग्रुप। तो आप बताओ देगा कौन ज्यादा? जिसके पास लॉन्ग चेन होगा वही ज्यादा देगा ना। मैंने क्या बोला? पहले हाइपर यस सर। कंजुगेशन देखेंगे, जब हाइपर कंजुगेशन नहीं, हाइपर कंजुगेशन से बात नहीं बनेगी, तब हम किसको लाएंगे? इंडक्टिव को लाएंगे। ठीक है, इंडक्टिव। डन है, डन। देखो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये पूछ रहा है कौन से पेयर का आयन जो है ज्यादा स्टेबल है। मतलब बोल रहा है ना कि सब में एक दो दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, बोल रहा है किस में पहला वाला ज्यादा स्टेबल है? बोलो, किस में पहला वाला ज्यादा स्टेबल है?
देखो सिंपल सी बात होता है, पहले वाले में देखो इसके पास हमारे पास क्या है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है क्या पहले वाले के पास, बताओ, ए वाले की बात कर रहा हूं। और दूसरे वाले में देखो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यह क्या मेजोमेरी की वजह से स्टेबल हो रहा है क्या, बताओ, ये अपना लोन पेयर इसको देके स्टेबल नहीं कर देगा, बोलो। यस सर। तो जाहिर सी बात है यह हाइपर कंजुगेशन इसमें मेजोमेरिक है, कौन जीतेगा, मेजोमेरिक वाला। सर मेसोमेरिक। आते हैं दूसरे वाले में, दूसरे वाले में ध्यान से देखो, इस पॉजिटिव वाले को ये बताओ क्या यह रेजोनेंस की वजह से या फिर मेजोमेरिक की वजह से स्टेबल हो रहा है, क्योंकि दो अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो रेजोनेंस तो होगा ही नहीं, और केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है ना, देखो। और पहले वाले में कितना है, 5 है ना, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है इसमें पहला वाला होगा, ठीक है, क्लियर है क्या, यस सर। जाहिर सी बात है बी Yes, वाला sir. ही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारा ना हाइपर कंजुगेशन तक का यहाँ पे रहा तक सफर, ठीक है। और किसी सर? को कुछ पूछ, हाँ जी, सर जैसे जो ये पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे बना हुआ है, जो अल्फा कार्बन चार्ज वाला, हाँ उसके साथ में जो हाइड्रोजन है वो वाला अल्फा हाइड्रोजन में काउंट नहीं होता? नहीं, ये जो जिसपे पॉजिटिव है ना उस वाले हाइड्रोजन अल्फा, वो अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहे लिए काउंट होगा, ठीक है। सर ठीक है सर। हाँ जी बताओ। सर जैसे कार्बोकटायन और डबल बॉन्ड दोनों ही स्टेबल होते हैं, तो सर यहाँ पे डबल बॉन्ड और कार्बोकटायन दोनों हैं, तो सर दोनों को काउंट नहीं करेंगे? देखो जो हाइपर कंजुगेशन है एक बार किसी एक ही पे जाएगा, हमसे क्या पूछा है, केवल और केवल कार्बोकेटायन पूछा है ना, प्रेफरेंस आयन कार्बोकटायन पे मिलेगी। नहीं, ये हमसे क्या पूछा है, आयंस बता दो कौन सा आयन ज्यादा स्टेबल है, तो हम आयन पे ध्यान देंगे, ओके सर। ठीक है, जिसका स्टेबिलिटी पूछेगा हम उसी पे ध्यान देंगे ना, यस बोलो। सर। यस सर। क्लियर है, क्लियर है यस सर। सर। और भी किसी के कुछ डाउट्स है, बताओ, किसी और को कुछ भी डाउट है, बोलो बोलो आप लोग, बोलो। नो सर। कोई डाउट नहीं है, तो हमने मैक्सिमम चीजें पढ़ लिया है, अब हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा सबका ना मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एसिड बेस पढ़ेंगे, हमारा ये काम लाइक जीओसी हो जाएगा, जिसमें जितना हमें काम चल रहा है, ठीक है। और भी किसी को कुछ डाउट है, नो सर। बोलो। नो सर। नो सर। एक बार रुक जाओ, मैं ये आपके ग्रुप में सेंड कर दूं, फिर आप पूछ लीजिए। देखो क्या हो गया क्या, यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय।